अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चे, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। सो वी सेड दैट देर आर बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन्स, जिसमें से प्राइमरी स्ट्रक्चर को हमने डिस्कस कर लिया था। आज के लेक्चर में हम इसकी फर्दर 3 टाइप्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शरी स्ट्रक्चर एंड क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या बता रहे हैं? द पॉलीपेप्टाइड चेन्स इन अ प्रोटीन मॉलिक्यूल यूजुअली डू नॉट लाई फ्लैट। कि हमने पिछली दफ़ा पढ़ा था कि जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है वो बहुत सारे अमाइनो एसिड्स के मिलने से बनता है, और जब बहुत सारे अमाइनो एसिड्स मिलकर चेन्स बनाते हैं तो उन चेन्स को हम क्या कहते हैं? पॉलीपेप्टाइड्स कहते हैं। तो उन्होंने कहा नॉर्मली जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं वो स्ट्रेट नहीं होती, बल्कि वो किसी स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन में होती हैं। They usually coil into helix or into some other regular configuration। तो यूजुअली वो कॉइल हो जाती हैं, और कॉइल होके या तो वो हेलिकल स्ट्रक्चर बनाती हैं या कुछ और कॉन्फ़िगरेशंस बनाती हैं। सो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये हमारे पास है सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो दो तरह का होता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। एक तो हेलिक्स बनाते हैं, जैसे आप देख सकते हो इसको हम अल्फा हेलिक्स कहते हैं। इस तरह से ये टर्न होके हेलिकल शेप बना लेती हैं। दूसरा स्ट्रक्चर होता है बीटा प्लीटेड शीट्स। बीटा प्लीटेड शीट्स अगर आप यहाँ पर देखो तो इस तरह से जब ये एक दूसरे के ऊपर चेन फोल्ड होती जाती है तो ये क्या बन जाती हैं? बीटा प्लीटेड शीट्स बन जाती हैं। ठीक हो गया। तो ये दो तरह के हमारे पास सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक हेलिक्स और दूसरा क्या है? बीटा प्लेटेड शीट्स। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं? वन ऑफ द कॉमन सेकेंडरी स्ट्रक्चर इज द अल्फा हेलिक्स, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया। इट इन्वॉल्व्स अ स्पाइरल फॉर्मेशन ऑफ द बेसिक पॉलीपेप्टाइड चेन। कि इसमें जो बेसिक पॉलीपेप्टाइड चेन होती है वो कॉइल होके एक स्पाइरल रिंग की तरह की फॉर्मेशन दे रही होती है, जो अभी हमने डायग्राम में भी देखा। The alpha helix is a very uniform geometric structure with 3.6 amino acids in each turn of helix। तो अब वो क्या कह रहे हैं कि अगर हम अल्फा हेलिक्स के स्ट्रक्चर को देखें तो ये बहुत ही यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर होता है। जैसे ये एक टर्न है तो एक टर्न के अंदर 3.6 अमाइनो एसिड्स होते हैं। ये एक फिक्स नंबर है, ये चेंज नहीं होता है। ठीक हो गया। सो यहाँ पर आपने देखा कि ये इन्होंने कौन सी कॉन्फ़िगरेशन बनाई हुई है? स्पाइरल कॉन्फ़िगरेशन। आप देख सकते हो कि ये कौन सी कॉन्फ़िगरेशन है? स्पाइरल कॉन्फ़िगरेशन। और प्लस ये कि एक रिंग में, एक स्पाइरल में कितने अमाइनो एसिड्स मौजूद होते हैं? 3.6 अमाइनो एसिड्स मौजूद होते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं? द हेलिकल स्ट्रक्चर इज केप्ट बाय द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स अमंग अमाइनो एसिड्स मॉलिक्यूल्स इन सक्सेसिव टर्न्स ऑफ द स्पाइरल। अब वो कह रहे हैं कि स्पाइरल में जो हमारे पास दो, आप देख सकते हो ये जो दो रिंग्स से बन रहे हैं, दोनों रिंग्स आपस में किसके ज़रिए से कनेक्टेड होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड्स के ज़रिए से। आप देखो तो ये जो यहाँ पर आपको डॉटेड बॉन्ड नज़र आ रहा है, ये हमारे पास कौन सा है? हाइड्रोजन बॉन्ड। हम जानते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड हमेशा हाइड्रोजन और किसी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम जैसे कि ऑक्सीजन के दरमियान में बनता है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान में कौन सा बॉन्ड मौजूद है? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्ड वो बॉन्ड है जिसके ज़रिए से ये जो स्पाइरल रिंग्स होते हैं या कर्व्स होते हैं ये आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। आप देख सकते हो हर रिंग दूसरे रिंग के साथ किसके जरिए से अटैच्ड है? हाइड्रोजन बॉन्ड के जरिए से। ये पहला रिंग भी दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड के जरिए से, ये सेकंड थर्ड रिंग के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड के जरिए से, और इसी तरह से नेक्स्ट सो ऑन चलता जाएगा। हर रिंग दूसरे रिंग के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड के जरिए से अटैच्ड होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड इसके स्ट्रक्चर को स्टेबल करता है। इसी तरह से अगर आप बीटा प्लेटेड शीट का स्ट्रक्चर देखें, ये बीटा प्लेटेड शीट का एक स्ट्रक्चर है जिसका उन्होंने स्ट्रक्चर फॉर्मूला पूरा आपके सामने दिया हुआ है। यहाँ पर भी आप देखो तो बीटा प्लेटेड शीट का एक कर्व दूसरे कर्व के साथ किसके जरिए से अटैच्ड है बच्चे? हाइड्रोजन बॉन्ड के जरिए से। यहाँ पर भी आप देख सकते हो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान में कौन सा बॉन्ड बन रहा है? हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। अब क्या याद रखना है आप लोगों ने कि जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है, एक तो उसमें दो तरह के फर्दर स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं, एक अल्फा हेलिक्स और दूसरा इसमें कौन सा स्ट्रक्चर आ जाता है? बीटा प्लेटेड शीट्स आ जाती हैं। ठीक है। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात आपने ये याद रखनी है कि अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट्स दोनों के स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए दरमियान में कौन सी बॉन्डिंग मौजूद होती है? सो दैट बॉन्डिंग इज हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स मौजूद होते हैं जिसके जरिए से ये स्ट्रक्चर स्टेबल होता है। टर्शियरी स्ट्रक्चर में क्या कह रहे हैं? यूजुअली अ पॉलीपेप्टाइड चेन बेंड्स एंड फोल्ड्स अपॉन इटसेल्फ फॉर्मिंग अ ग्लोबुलर शेप। कि जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं वो
बेंड होती है और बेंड होने के बाद वो फोल्ड होती है और फोल्ड होके वो एक ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बना लेती है, ग्लोबुलर शेप बनाती है, जिसको हम टर्शरी स्ट्रक्चर कहते हैं, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो चेन थी वो बेंड हुई और बेंड होके उसने एक ऐसा ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बना लिया। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, दिस इज द प्रोटीन टर्शरी कॉन्फर्मेशन, इट इज मेंटेन्ड बाय 3 टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। अब इसमें 3 तरह के बॉन्ड्स हैं जिनके जरिए से ये स्ट्रक्चर स्टेबल रहते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट आ जाता है आयनिक, सेकंड आ जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड एंड द थर्ड वन इज डाइसल्फाइड बॉन्ड। ठीक है, तो ये वो 3 बॉन्ड्स हैं जिनके जरिए से ये स्ट्रक्चर्स स्टेबल रहते हैं। इन तीनों बॉन्ड स्ट्रक्चर्स को हम देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पर ये बॉन्ड्स मौजूद हैं। अगर आप यहाँ पर देखें तो आप देख सकते हो ये ऑक्साइड आयन है जो कि नेगेटिव आयन है, जबकि ये हमारे पास पॉजिटिव आयन है। तो आयन्स के दरमियान में, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स के दरमियान में जो बॉन्ड बनता है दैट बॉन्ड इज कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, तो ये हो गया आयोनिक बॉन्ड। सेकंड उन्होंने कहा था कि यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। तो जैसे अभी मैंने एक्सप्लेन किया कि हाइड्रोजन बॉन्ड हमेशा हाइड्रोजन और किसी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम जैसे कि ऑक्सीजन के दरमियान में बनता है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान में ये कौन सा बॉन्ड है? हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, याद रखिएगा हाइड्रोजन बॉन्ड की को हम हमेशा डॉटेड लाइन से डोनेट करते हैं। तो यहाँ पर आप देखें डॉटेड लाइन से इसको डिनोट किया गया है, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि डॉटेड लाइन है तो ये कौन सा बॉन्ड है? हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद है। थर्ड उन्होंने कहा था कि कौन सा बॉन्ड होता है? डाइसल्फाइड लिंकेज। डाइसल्फाइड लिंकेज नाम से पता चल रहा है कि 2 सल्फर एटम्स के दरमियान में लिंकेज है। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये 2 अमीनो एसिड्स के सल्फर एटम्स हैं और 2 सल्फर एटम्स के दरमियान में यहाँ पर कौन सी लिंकेज मौजूद है? डाइसल्फाइड लिंकेज। तो ये वो 3 लिंकेजेस या 3 बॉन्ड्स हैं जिनके जरिए से प्रोटीन्स का टर्शरी स्ट्रक्चर जो होता है वो स्टेबल रहता है। अब इसकी एग्जांपल दे लेते हैं। फॉर एग्जांपल, इन एक्वस एनवायरनमेंट द मोस्ट स्टेबल टर्शरी कॉन्फर्मेशन इज दैट इन विच हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स आर buried inside while the hydrophilic amino acids are on the surface of the molecules। अब क्या कह रहे हैं कि जब प्रोटीन्स एक्वस एनवायरनमेंट में मौजूद होती हैं तो वो अपने आप को टर्शरी कॉन्फर्मेशन में फोल्ड कर लेती हैं। उस कॉन्फर्मेशन में फोल्ड करने का क्या फ़ायदा होता है और किस तरह से वो अपने आप को फोल्ड करती है वो हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसके प्रोटीन में 2 तरह के ग्रुप्स मौजूद हैं। एक हाइड्रोफिलिक ग्रुप्स जो कि वाटर लविंग ग्रुप्स होते हैं और दूसरा हाइड्रोफोबिक ग्रुप्स जो कि वाटर रिपेलेंट्स होते हैं, जो कि वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते। अब क्योंकि प्रोटीन ने एक्वस एनवायरनमेंट में रहना है तो इट मीन्स प्रोटीन को वाटर के साथ, एक्वस एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट भी करना है। तो प्रोटीन अपने आप को, अपने स्ट्रक्चर को इस तरह से फोल्ड करती है कि आप देख सकते हो जितने भी ये हाइड्रोफोबिक ग्रुप्स हैं, ये जो आपको रेड कलर के ग्रुप्स नज़र आ रहे हैं, ये सारे के सारे अंदर चले जाते हैं, इनसाइड बरीड हो जाते हैं, मतलब कि इसके अंदर वाली साइड पर रह जाते हैं। और बाहर वाली साइड पर आप देख सकते हो ये सारे के सारे कौन से ग्रुप आ जाते हैं? हाइड्रोफिलिक ग्रुप्स आ जाते हैं। इन ग्रुप्स के ज़रिए से प्रोटीन, ये बाहर आप देख सकते हो, एक्वस एनवायरनमेंट मतलब कि वाटर के साथ ईजीली इंटरेक्ट कर सकती है। तो इस तरह से प्रोटीन एक्वस एनवायरनमेंट में आराम से स्टेबल भी रहती है और एक्वस एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट भी करती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर, दैट इज मोस्ट कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, सो सबसे पहले देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी इंटरेक्शंस होती हैं, इसको किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, उसके बाद हम इसकी एग्जांपल को देखेंगे। क्या कह रहे हैं? इन मनी हाईली कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स पॉलीपेप्टाइड टर्शरी चेन्स आर एग्रीगेटेड एंड हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस, हाइड्रोजन एंड आयोनिक बॉन्ड्स। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो 3 तरह की इंटरेक्शंस को उन्होंने बताया है। एक हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस होती हैं और दूसरा उन्होंने कहा है हाइड्रोजन बॉन्ड्स, और तीसरे इसमें कौन से बॉन्ड्स होते हैं? आयोनिक बॉन्ड्स होते हैं। और जो मेन बात थी वो ये कि यहाँ पर मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं। इसको हम यहाँ से देख लेते हैं। देखिए, अगर हमारे पास सिंपल ये अमाइनो एसिड की एक स्ट्रेट चेन होगी तो दैट विल बी प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड्स। अगर वो जो चेन है वो फोल्ड हो जाएगी तो फोल्डिंग की वजह से हमारे पास क्या आएगा? सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में इंट्रालिंक्ड पेप्टाइड्स होते हैं, मतलब पेप्टाइड के अमाइनो एसिड्स के दरमियान में लिंकेज मौजूद होती है।
उसके बाद अगर ये हमारे पास सेकेंडरी स्ट्रक्चर फर्दर इसकी सुपर कॉइलिंग या सुपर फोल्डिंग हो जाए तो हमारे पास कौन सा स्ट्रक्चर आ जाता है, टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स आ जाता है। टर्शरी स्ट्रक्चर में इंट्रा लिंकेज तो होती ही होती है पेप्टाइड्स की, प्लस इंटर लिंकेज भी होती है, ठीक है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पहले ये वाली कौन सी लिंकेज थी, इंट्रा लिंकेज थी, लेकिन अब ये जो हमारे पास लिंकेज आई है दिस वन इज इंटर लिंकेज ऑफ पेप्टाइड चेन। उसके बाद अगर हमारे पास मल्टीपल पेप्टाइड, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, ये एक पेप्टाइड है, ये सेकंड पेप्टाइड है, ये थर्ड पेप्टाइड है और ये फोर्थ पेप्टाइड है। तो जब हमारे पास एक से ज़्यादा पेप्टाइड्स आपस में ज्वाइन होते हैं तो मल्टीपल पेप्टाइड की लिंकेज के जरिए से जो स्ट्रक्चर आता है दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर में मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं जो कि आपस में लिंक्ड होती हैं। अब नेक्स्ट आता है कि वो आपस में किस लिंकेज के जरिए से लिंक्ड होती हैं। तो हमने कहा कि उसमें 3 तरह की लिंकेज पाई जाती है। फर्स्ट बोला आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बनता है। इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से एक तरफ पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और दूसरी तरफ नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो इस तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के दरमियान में जो बॉन्ड, जो इंटरेक्शन बनती है उसको हम क्या कहते हैं, आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। दूसरा उन्होंने कहा कि यहाँ पर हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस होती हैं। हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस क्या होती हैं कि जो अमाइनो एसिड का वो पार्ट जो कि हाइड्रोफोबिक होता है नेचर में, हमने कहा था कि वो इनसाइड बरीड हो जाते हैं। अमाइनो एसिड इस तरह से अरेंज होते हैं कि वो वाला जो पोर्शन होता है वो बाहर एक्सपोज नहीं होता बल्कि पेप्टाइड चेन के अंदर की तरफ आ जाता है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो। तो वहाँ पर जो इंटरेक्शंस होती हैं दोज इंटरेक्शंस आर कॉल्ड हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस। उसके बाद थर्ड इंटरेक्शन की बात की, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये 3 लिंकेजेस मौजूद होती हैं क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर में। दिस स्पेसिफिक अरेंजमेंट इज द क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर कि जब मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड चेन्स जो होती हैं वो हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोजन और आयनिक इंटरेक्शंस के जरिए से अटैच होती हैं, तो जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर कहते हैं। उसके बाद हम इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल में क्या आ गया, हीमोग्लोबिन। The oxygen carrying protein of red blood cells exhibit such a structure. हीमोग्लोबिन एक हमारे पास क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर वाली प्रोटीन है और ये ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन है, हमारे रेड ब्लड सेल्स में मौजूद होती है और इसका फंक्शन क्या है, ये ऑक्सीजन को कैरी करके एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करवाती है। ठीक हो गया। सो यहाँ पर आप स्ट्रक्चर भी देख सकते हो कि ये हमारे पास प्लेन चेन थी अमाइनो एसिड्स की, तो ये क्या था, प्राइमरी स्ट्रक्चर। जब वही चेन फोल्ड हुई तो कौन सा स्ट्रक्चर बन गया, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। और फिर जब हमारे पास उसकी फर्दर कॉइलिंग, फर्दर फोल्डिंग हुई तो कौन सा स्ट्रक्चर बन गया, टर्शरी स्ट्रक्चर, जैसा कि आप देख सकते हो। और लास्ट हमारे पास क्या होता है, जब मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड चेन्स आपस में लिंक्ड होती हैं तो बन जाता है क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर।